क्या आपने कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां देवता भी रात के बाद चुप हो जाते हैं, जहां का इतिहास खुद एक रहस्य है और जहां मीर जाफर जैसे शैतान भी अंत में माफी मांगने पहुंचे थे? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे शक्तिपीठ की कहानी में जिसका नाम है किरीटेश्वरी शक्तिपीठ। ये कहानी सिर्फ आस्था की नहीं है, ये कहानी है एक श्राप की, एक शक्ति की और उन अनसुने रहस्यों की जो आज भी बंगाल के मुर्शिदाबाद के कोने कोने में गूंजते हैं। कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत के उस युग से जब देवी सती ने अपने पति भगवान शिव के अपमान के बाद अग्नि में जलाकर स्वयं को बलिदान दे दिया था। भगवान शिव अपने शोक में देवी सती का शरीर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे और तब विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए ताकि उनका पीड़ा समाप्त हो सके। कहा जाता है देवी सती का किरीट यानी उनका मुकुट इस जगह पर गिरा था और तब से यह स्थल किरीटेश्वरी शक्तिपीठ के नाम से पूजा जाता है। ये भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है और ये स्थान अपने आप में एक अजीबोगरीब शक्ति का केंद्र है जहां सिर्फ श्रद्धा नहीं बल्कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको महसूस तो होती है लेकिन आप देख नहीं पाते। ये मंदिर कोई भव्यता का प्रतीक नहीं है, न यहाँ ऊंची दीवारें हैं, न सुंदर कलाकृतियां, लेकिन फिर भी ये मंदिर आज भी बंगाल का एक प्रमुख आस्था का केंद्र है। लोग कहते हैं यहाँ माँ का दर्शन करते ही मन की हर इच्छा पूरी होती है, लेकिन जो सबसे रहस्यमयी बात है वो है इस जगह की रात का सन्नाटा। गांव के लोग कहते हैं जब सूरज ढलता है तब यहाँ की हवा में कुछ बदलाव आ जाता है। कभी कोई अजनबी घंटी बजने की आवाज, कभी कोई हल्की सी मुस्कान और कभी कभी किसी के कदमों की आहट बिना किसी के दिखाई दिए। कई बार लोगों ने कहा है उन्होंने देखा है एक सफेद साया जो मंदिर के आसपास घूमता है, जो किसी को हानि नहीं पहुंचाता लेकिन हमेशा देख रहा होता है। कुछ ऐतिहासिक लिखित दस्तावेजों के अनुसार यहाँ पर कुछ प्राचीन गुप्त द्वार भी है जो अब बंद है और कहीं न कहीं उनके पीछे कुछ ऐसे राज है जो कभी सामने नहीं आए। लेकिन इस मंदिर की कहानी का सबसे गहरा और कांप देने वाला पहलू है बंगाल के इतिहास का एक काला पात्र, मीर जाफर का संबंध। आप सबको पता है मीर जाफर ने बंगाल में विश्वासघात किया था। सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर अंग्रेजों के साथ मिल गया था जिसका परिणाम बंगाल के लिए बर्बादी का कारण बना। लेकिन मौत के समय मीर जाफर भी एक अजीब श्राप भोग रहा था। उसके शरीर में घाव, कीड़े और भीषण पीड़ा, उसका मन चैन से मर भी नहीं पा रहा था। तब कहते हैं उसने कहा मुझे मां किरीटेश्वरी के चरणामृत का एक बूंद दो, मैं शांति से मरना चाहता हूं। और फिर उसके अंतिम समय में किरीटेश्वरी के जल से उसकी पीड़ा कुछ समय के लिए थमी और उसकी मृत्यु हुई। इस कहानी के बाद लोग मानते हैं यहाँ माँ के दर्शन से सब पाप धुल जाते हैं, लेकिन यहाँ झूठ बोलना, कपट करना, किसी का दिल दुखाना तुरंत श्राप का कारण भी बन सकता है। आज भी किरीटेश्वरी मंदिर में हर साल हजारों लोग आते हैं। खासकर अमावस्या के दिन यहाँ विशेष पूजा होती है। लोग कहते हैं उस दिन माँ की शक्ति और ज्यादा तेज होती है। रात के समय कई लोग कहते हैं मंदिर के पीछे एक छोटी सी पहाड़ी है जहाँ से कभी कभी रोशनी आती है, लेकिन वहां जाने की कोशिश मत करना क्योंकि कई लोग वापस नहीं लौट पाए। कुछ लोग कहते हैं ये देवी सती का किरीट है, यहाँ माँ स्वयं विराजमान है, तो कुछ लोग कहते हैं यहाँ आज भी शक्ति और श्राप दोनों का आशीर्वाद है। ये जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक जिंदा कहानी है, एक ऐसी कहानी जो हर शख्स को कुछ अलग महसूस कराती है। तो दोस्तों, ये थी किरीटेश्वरी शक्तिपीठ की कहानी, एक ऐसी कहानी जहाँ इतिहास, रहस्य और